वेलकम टू ऑन HNV स्टडी सर्कल। HNV स्टडी सर्कल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम ये देखेंगे इसमें कि बोर्ड मास आया क्यों और बोर्ड मास की ज़रूरत क्यों हुई और ऐसा क्या कारण था जो बोर्ड मास को बनाने की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए उससे पहले मैं आपको बताने से पहले मैं आप एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। अगर आप बोर्ड मास के बारे में ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि अगर बोर्ड मास नहीं होता तो क्या होता, तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर बोर्ड मास नहीं होता तो क्या होता, देखिए यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और ये क्वेश्चन है हमारा 4 + 4 और डिवाइड बाई 4। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूसरे तरीका से ले रहा हूँ, 4 + 4 डिवाइड बाई 4। अब हो गया सर क्या सेम क्वेश्चन तो आपने लिया है, दूसरे तरीका से क्या लिया है? बिल्कुल, हम दोनों को दोनों क्वेश्चन सेम तरीके के लिए हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो अगर बोर्ड मास नहीं होता तब की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम क्या करते, अगर आप इसको सॉल्व करते, 4 + 4 कितना करते 8, 4 + 4 अगर आप 8 करते और 8 डिवाइड बाय 4 करते और आंसर हमारा कितना आता, 2 आता। ठीक है, जो कि ये हमारा खैर गलत है, लेकिन कुछ पल के लिए हम मान लेते थे एक आदमी जो सोल्यूशन करता है तो ऐसा करता। लेकिन अगर बोर्ड मास नहीं होता तब की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड मास की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरे आदमी अगर इसी क्वेश्चन को करता तो ऐसे करता, 4 और 4 से पहले 4 को डिवाइड करता, 1 आ जाता और आंसर कितना आता, 5 आता। तो ये तरीका खैर हमारा सही है। लेकिन अगर बोर्ड मास नहीं होता तो हम कैसे पता लगाते कौन सा तरीका सही है कौन सा तरीका गलत है। तो इसीलिए बोर्ड मास की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अगर बोर्ड मास नहीं होता तो एक ही क्वेश्चन का आंसर दो दो आदमी अलग अलग तरीके से देते। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, बोर्ड मास की जो है सो एक पूरे साइंटिस्टों के द्वारा जितने भी थे उनके द्वारा बोर्ड मासों का एक जो है ढांचा तैयार किया गया, जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन चाहे मैथ्स का हो, वो कैलकुलेशन चाहे साइंस का हो, ठीक है, टोटल के टोटल कैलकुलेशन में हम हमेशा और हमेशा बोर्ड मास का यूज करेंगे। आई होप आपको पता लग गया होगा जो बोर्ड मास का जरूरत क्यों पड़ी और क्यों जो है हम बोर्ड मास करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो अब हमारा पास दूसरा जो आपको यहाँ से मिलेगा, क्या जो बोर्ड मास क्या सच में आसान है, तो बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर इतने देर से होता है बोर्ड मास चिल्ला रहे हो, वी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो देखिए ये वी जो होता है ना, वी एक हिसाब से हमारा ये लाइन ब्रैकेट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइन ब्रैकेट। तो छोटी क्लास में तो सिर्फ हमें से बोर्ड मास पे काम चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा जब उसका लेवल बढ़ते रहता है तो वो थोड़ा सा आगे होता जाता है, उसमें फिर वी का भी आ जाता है जिसको हम वेनिकुलम भी कहते हैं। और ये वेनिकुलम जो है से एक हिसाब से लाइन ब्रैकेट का पार्ट है। टोटल ब्रैकेट हमारे पास 3 तो ये ब्रैकेट है, और अगर मैं इसको भी कंक्लूड करूं, इनको भी इंक्लूड करूं, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास, 4 ब्रैकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 4 ब्रैकेट में अगर सबसे पहले किसको करना है, तो सबसे पहले हमें किसको करना है, तो वेनिकुलम का करना है। क्यों, क्योंकि लाइन ब्रैकेट का करना है। और कैसे करेंगे इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनेशन फॉर्मूला आपको यहाँ पर जितने भी फुल फॉर्म्स दे रखा है टोटल लिखा हुआ है। ये वेनिकुलम, वेनिकुलम क्या होता है मैंने बता दिया आपको, लाइन ब्रैकेट होता है। यह भी एक हिसाब से ब्रैकेट का ही फॉर्म है। टोटल ब्रैकेट 3 हम यहाँ पे जानते हैं, और चौथा नंबर ये होता है। लेकिन अगर सबसे पहले अगर करने के हम कोशिश करें, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो सबसे पहले हम वी का करेंगे, वेनिकुलम का, जिसको हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं। दूसरा हम ब्रैकेट को करेंगे, जिसमें ब्रैकेट में भी किसका करेंगे, तो सबसे पहले हम स्मॉल को करते हैं, उसके बाद में हम उससे ग्रेटर वाले को करते हैं, और फिर करते हैं एस को, लास्ट वाले ब्रैकेट को, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, कभी कभी बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से। जो कह रहा है ओ फॉर क्या होता है, तो ओ फॉर ऑर्डर ऑफ होता है। जो ऑफ जो है उसे मल्टीपल को डिनोट करेगा। देखेंगे अभी क्वेश्चन में आपको। डिवाइड हम जानते हैं, डिवाइड डिवाइड को डिनोट करता है। मल्टीप्लिकेशन का साइन आप भी खुद ही जानते हो। एडिशन का साइन और सब्ट्रैक्शन का साइन ये होता है। ठीक है, तो चलिए इस बेसिस पर हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे एक ये जो फुल फॉर्म लिख रखा है, ये भी अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से करते हैं शुरुआत। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो, काफ़ी सारे दे रखा है, ब्रैकेट भी दे रखा है हमारे पास। 3600 डिवाइडेड बाय 10, है ना, मिडिल कॉस्ट एंड करली करली ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट एंड 12 - 6 प्लस दिस एंड अगेन दिस वन दिस। सो सबसे पहले मैंने बताया था आपको वेनिकुलम का करेंगे, लेकिन वेनिकुलम जो है सो हमारे इस दुनिया में नहीं है। तो नहीं है तो सबसे पहले किसका काम करना है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी कोष्ट है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, आप इसको जो भी इसको को स्क्वायर ब्रैकेट
ये छोटे वाले क्वेश्चन के करेंगे, सॉरी इसको करेंगे हम छोटे क्वेश्चन को सबसे पहले। याद नहीं रहेगा, याद रख लेना आप, सबसे पहले भूख किसको लगता है तो छोटे बच्चों को लगता है, तो छोटे वाले का काम हम पहले करेंगे। और यहाँ से देखते हैं ये हमारा हो गया 3600, जो जैसे है उसको आप वैसे छोड़ दो, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फिर से जो ब्रैकेट है इसको आप सेम टू सेम लिखते जाओ 10। ठीक है, ब्रैकेट लिखो। ये हमारे पास थोड़ा सा सुंदर नहीं बना, एक बार और ट्राई करते हैं, वैसे हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 12 - 6 अगर हम करेंगे तो बच्चे को दिक्कत होता है कि ब्रैकेट में क्या, 12 - 6 करोगे तो आपको आ गया 1 वैल्यू, मतलब 6 आ जाएगा ना। तो अगर 6 वैल्यू आ गया हमारा मतलब एक नंबर है, तो एक नंबर जब ये आता है ब्रैकेट खाली, मतलब 12 - 6 अगर हम 6 कर दिए तो अब स्मॉल ये जो छोटी कोष्ट है ये वाला, इसकी काम खत्म। अब क्या करेंगे, हमारे पास बच गया प्लस, इसको प्लस करेंगे। और फिर क्या बच गया, इसको भी हम कर लेते हैं। 24 - 12 की अगर हम बात करेंगे तो 24 माइनस, इस दोनों के बदले में कौन आया तो 6 आया। यहाँ पे इस दोनों के बदले में कौन आ गया तो 24 - 12 कितना आता है, तो ये भी हमारा 12 आया। और फिर से हम यहाँ पे इसको कोष्ट को बंद करेंगे और ये हमारा इसको बंद कर दिए। ठीक है, अभी तक। अब क्या करना है, जिसको हम पहले जो जो हमारे सीरीज में पहले आ रहा है आप उसको करो, बाकी को सेम टू सेम जैसे है वैसे रखो। 3600 है, इसको आप कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कहना दो भाई तुम जैसे बैठे बैठे वैसे बैठे रहो, डिवाइड। और यहाँ पर हम पहले करते हैं इसका जो हमारे पास बिग ब्रैकेट है उससे, और इस करली ब्रैकेट को करते हैं। तो यहाँ पर 10 दे रखा है। और एक और बात याद रखना आप, जब भी हमारे पास कोई भी नंबर है और जस्ट ब्रैकेट है तो बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो यहाँ पर आ गया 10 और 10। और यहाँ पे देखो इस दोनों का अगर आप करते हो तो 6 + 12 कितना हो गया 18। और यहाँ पर साइन कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मतलब मल्टीप्लाई कितना हो गया 18 हो गया। कितना हो गया 18 हो गया। अब ये हमारा मल्टीप्लाई 18 हो गया। अब आप इसको कर दो सिंपली, क्या ये हमारे पास 3600। अब आ गया हमारे पास, आप कहोगे सर डिवाइड, बिल्कुल ब्रैकेट को करने के बाद हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड हमारा ब्रैकेट ऑफ के बाद आता है, इसलिए हम डिवाइड को अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे। यहाँ से अब जो अगर हम करते हैं तो 18 10 जा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पर, नहीं कोई साइन रहता तो इधर मल्टीप्लाई होता है। तो 18 10 जा कितना हो गया हमारे पास 180। अगर 180 हो गया तो अब क्या करो, आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो। और हम जानते हैं 18 2 जा, यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा अगर आप डिवाइड करोगे तो। और 18 2 जा कितना होता है 36 और 1 0, मतलब आंसर कितना आ गया 20। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार कोशिश करना, फिर भी आप कमेंट करना, मैं फिर से कोशिश करूंगा और बनाए। फिर भी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 16 का, तो हम ब्रैकेट के बाहर है कोई, इसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट। और ब्रैकेट का अंदर में भी सबसे पहले कौन सा है तो लाइन ब्रैकेट हमारे पास दे रखा है, जिसको हम वेनिकुलम नाम देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 और यहाँ पे बिग ब्रैकेट 8 माइनस और स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट एंड 5 - 2। और यहाँ पर ध्यान देखिए, अगर हम बात करते हैं ये लाइन ब्रैकेट का, आपको क्या सर लाइन ब्रैकेट का यूज क्या है, देखो एज अकॉर्डिंग टू द रूल पहले हमारे पास एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर लाइन ब्रैकेट भले ही हमारा सब्ट्रैक्शन पर ही क्यों ना हो, पहले हम इसका काम करेंगे। मतलब पहले हम किसका काम करेंगे, तो पहले हम इसका करेंगे। तो 2 - 1 कितना हो गया 1 और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप इसको हम बंद करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे। चलिए अब हमारे पास लाइन ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब बच गया स्मॉल ब्रैकेट। इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ से लिखते हैं 16। ये जैसे है वैसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ जहाँ करेंगे वहीं पे हमें चेंज करना है। और ये हो गया 5 - 2। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और मैंने जस्ट अभी बताया जो अगर 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन से साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, और अगेन जो है सी हो जाएगा क्लोज। फिर अगर हम बात करते हैं 16, जैसे कि जैसे अब बीच वाले काम करेंगे हम, तो 8 माइनस और करली ब्रैकेट में देखते हैं तो 2 2 जा 4, पहले मल्टीप्लाई का काम होता है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर हम 4 की बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5 माइनस का कौन सा हो गया तो 4, 5 माइनस का 4। एंड अगेन वी कैन डू दिस, कैसे करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। अब हमारे पास आ गया क्या, तो अब आ गया हमारे पास देखो यहाँ पर 16 और दिस वन और 8 माइनस, अब यहाँ पे देखो 5 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1।
और 5 - 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब 16 यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन, बेशक इक्वल टू का साइन आप लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी भी है सॉल्व करते टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 हो गया तो 16 तो हो गया हमारा, और 8 - 1 फिर से हो गया, तो 8 - 1 कितना हो गया, 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 7 जा कितना होता है, तो आई थिंक 112 होता है, फिर मल्टीप्लाई करके 6 42, ठीक है, 112 इज राइट। तो 112 आता है। मतलब इस तरीके से हमने समझा क्या, जो सबसे पहले आपको किसको करना है, तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को करेंगे, फिर हम स्मॉल को, फिर हम करली ब्रैकेट, फिर हम बिग ब्रैकेट भी कहते करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आप जो है सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आया है नहीं आया। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है हमें फिर से समझाने की, तो हम फिर से ट्राई करेंगे। चलिए, थैंक यू।